Himachal Pradesh Art and Culture Series. वेलकम एवरीवन ऑन लेट्स मेमोराइज। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति से रिलेटेड लेक्चर लेकर आए हैं। ये सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा, यानी कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। धीरे धीरे हम सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर के अंदर सारे के सारे 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की भाषाएं और लिपियां। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज, यानी कि पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति। हिमाचल प्रदेश की भाषा जिसे यहाँ के 90% लोग जानते हैं, जिसे पश्चिमी पहाड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। द लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज नोन बाय 90% ऑफ पीपल हेयर नोन एज वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज, यानी कि 90% लोग इसे पहाड़ी भाषा के रूप में जानते हैं, यानी कि वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट, पश्चिमी पहाड़ी भाषा उत्तराखंड के जौनसर बाबर से लेकर जम्मू कश्मीर में भद्रवाह तक बोली जाती है, यानी कि पहाड़ी जो भाषा है वो उत्तराखंड के जौनसर बाबर से लेकर जम्मू कश्मीर में भद्रवाह तक बोली जाती है। तीसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में लगभग 30 बोलियां स्थापित की गई है। अबाउट 30 डायलेक्ट्स हैव बीन फाउंडेड इन दिस एरिया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट, बोलियों का वर्गीकरण जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे में दिया है। उन्होंने बिलासपुरी और कांगड़ी को पंजाबी भाषा से जोड़ा था, यानी कि जो ये जॉर्ज ए ग्रियर्सन है, इनकी बुक है इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे। इसके अंदर इन्होंने बोलियों का वर्गीकरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपनी बुक इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे में बोलियों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने बिलासपुरी और कांगड़ी भाषा को पंजाबी से जोड़ा था, जिसे बाद में पहाड़ी भाषा माना गया। याद रखिएगा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने बिलासपुरी और कांगड़ी को पंजाबी भाषा से जोड़ दिया था, जिसे बाद में पहाड़ी भाषा माना गया। फिफ्थ पॉइंट, माना जाता है कि जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने स्थापित भाषा का विकास डाड्रिक और पेचासी से किया है। याद रखिएगा, डाड्रिक और पेचासी से किया है, जबकि डॉक्टर हरतेव बिहारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा के अनुसार पहाड़ी भाषा का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। याद रखिएगा, पहाड़ी भाषा का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। आगे देखते हैं। सेकंड मेन इसके अंदर जो पॉइंट है वो है मेन पहाड़ी डायलेक्ट्स, यानी कि मुख्य पहाड़ी बोलियां। हिमाचल प्रदेश में 88.77% लोग पहाड़ी हिंदी और 6.83% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, जबकि बाकी तिब्बती हिमालयी भाषा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पहाड़ी हिंदी बोली जाती है 88.77%, उसके बाद 6.83% पंजाबी बोली जाती है, और जो बाकी जितना भी परसेंटेज बचा है वो हिमालयन तिब्बती भाषा बोली जाती है। अब सिरमौर के अंदर जो भाषाएं हैं वो देखते हैं। सिरमौर के अंदर धरती, यानी कि धरती सिरमौर के धरती क्षेत्र में बोली जाती है। विश्वाई सिरीवार के गिरिपुर क्षेत्र में विश्वाई शिमला से जुड़ा हुआ है, जहां लोकप्रिय बोलियां प्रचलित है। तो सिरमौर के अंदर धरती एंड विश्वाई भाषा है। आगे देखते हैं। सोलन के अंदर महासूबी बोली सोलन और शिमला जिलों में बोली जाती है। भक्ति सोलन क्षेत्र में उस क्षेत्र में लोकप्रिय है जो भगत रियासत में प्रसिद्ध था। बगलियानी मुगल राज्य में बागल बोली है, जो कुनियार और अर्की क्षेत्र में प्रचलित है। बगलियानी कुनियार और अर्की क्षेत्र में प्रचलित है, जबकि हिंडूरी नालागढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, नालागढ़ क्षेत्र में हिंडूरी प्रसिद्ध है। ओके, तो थर्ड आता है बिलासपुर। कहलूरी डायलेक्ट is spoken in Bilaspur district. T. Graham Bailey divided the dialects of Bilaspur into 6 classes. बिलासपुर की कहलूरी बोली है, जिसे टी ग्राहम ने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया। कहलूरी बोली बिलासपुर जिले में बोली जाती है। टी ग्राहम बेली ने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया। याद रखिएगा, टी ग्राहम बेली ने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया। आगे आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि शिमला जिला। केयोथाली बोली शिमला शहर के आसपास कैथल राज्य के नाम से लोकप्रिय है। कैथल राज्य के नाम से लोकप्रिय है केयोथली। उसके बाद आती है कोची बोली सतलुज घाटी, रामपुर बुशर, कुमारसेन और कोटगढ़ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है।
ठीक है जी। कोची बोली सतलुज घाटी, रामपुर बुशर, कुमारसेन और कोटगढ़ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। उसके बाद बरारी बोली बरार और रोडू में प्रसिद्ध है। बरारी बोली बरार और रोडू में प्रसिद्ध है। लास्ट आती है किरन बोली थरोक राज्य के किरन क्षेत्र में प्रसिद्ध है। थरोक राज्य के किरन क्षेत्र में। तो ये थी शिमला की बोलियां, केओथली, कोची, बरारी और किरन। चलिए आगे देखते हैं। कुल्लू, कुल्लवी इज फेमस डायलेक्ट ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इट्स 3 सब ग्रुप्स आर सेराजी, सेंजी एंड कुल्लवी। कुलावी कुल्लू जिले की प्रसिद्ध बोली है। इसके 3 उप समूह हैं, सेराजी, सेंजी और कुल्लवी। याद रखिएगा, इसके 3 उप समूह हैं, सेराजी, सेंजी एंड कुल्लवी। मलानी मलाना गांव की भाषा है जो किन्नौर क्षेत्र का हिस्सा है। मलानी इज द लैंग्वेज ऑफ मलाना विलेज विच इज पार्ट ऑफ किन्नौर। मंडी के अंदर देखते हैं। मंडी जिले की बोली मंडियाली है। सुकेती बोली सुंदरनगर और सुकेत में प्रचलित है। इसके अलावा सरका घाट में सरका घाटी, बलदरी में उप बोलियां बल में प्रचलित है। ठीक है जी। तो मंडी जिले की बोली मंडियाली है। सुकेती बोली सुंदरनगर और सुकेत में प्रचलित है। सुकेती बोली सुंदरनगर और सुकेत में प्रचलित है। चलिए अगला जिला देखते हैं। चंबा, चंबियाली बोली चंबा जिला में बोली जाती है। स्थानीय बोलियों में भटियात में भटियाती, देन चुराह में चुरी, पांगी में पंगवली और भरमौर में भरमौरी बोली जाती है। ठीक है जी। चंबियाली बोली चंबा में बोली जाती है। भटियात में भटियाती, चुरा में चूरी, पांगी में पंगवाली और भरमौर में भरमौरी बोली जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे। कांगड़ा, उन्ना और हमीरपुर, कांगड़ी बोली इन तीनों जिलों में प्रचलित है। कांगड़ी डायलेक्ट इज प्रिवेलेंट इन दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। किन्नौरी यानी कि किन्नौर की भाषाएं। किन्नौरी बोली जिसे होमस्कर्ड कहा जाता है, 75% लोग किन्नौरी बोलते हैं। यहाँ कुछ उपबोलियां हैं जैसे कि संगरूर भाषा के पू तहसील, जंगियम, मोरांग की जंगी, लिप्पा और असंग भाषा। शुमको, पू का कानम, लेब्रांग, शोसो भाषा। ठीक है जी। ये कुछ भाषाएं थी किन्नौर की, संगरूर, जंगियाम और शुमको। आगे देखते हैं। अगला जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में भोटी, ये स्पीति और चंद्र और भागा घाटी में बोली जाती है। भोटी इट इज स्पोकन इन स्पीति एंड चंद्रभागा वैली। उसके बाद आती है गढ़ी, दिस इज स्पोकन इन कैलांग रीजन। गढ़ी ये कैलांग क्षेत्र में बोली जाती है। देन आता है मंचट और चगसा, ये दोनों भाषाएं लाहौल के चिनाब घाटी में बोली जाती हैं। दीज 2 लैंग्वेजेस स्पोकन इन लाहौल चंबा वैली, दैट इज मंचट एंड चगसा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड आता है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। पहाड़ी भाषा की लिपि बनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टंकरी है। याद रखिएगा, पहाड़ी भाषा की लिपि टंकरी है। पहाड़ी भाषा की लिपि टंकरी है। पहाड़ी राज्यों के अभिलेख और फरमान इसी लिपि में लिखे गए थे। कांगड़ा और चंबा के राजाओं ने अपनी शाही कार्यों में टंकरी लिपि का उपयोग किया है। याद रखिएगा, राजाओं ने भी अपने शाही कार्यों में टंकरी लिपि का उपयोग किया है, जबकि हुलर टंकरी लिपि को शारदा लिपि का एक बेहतर रूप मानते हैं। हुलर टंकरी लिपि को शारदा लिपि का एक बेहतर रूप मानते हैं। वर्तमान में पहाड़ी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। याद रखिएगा, वर्तमान में पहाड़ी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी कि प्रेजेंटली द पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि इन 2010 उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव संस्कृत एज इट्स सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। देन इन 2019 हिमाचल प्रदेश बिकेम द सेकंड स्टेट टू हैव संस्कृत एज इट्स सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। आगे आता है पहला पॉइंट यानी कि पहला क्वेश्चन, विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है मंडियाली। मंडी डिस्ट्रिक्ट में मंडियाली बोली जाती है। आगे देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट द महासुबी डायलेक्ट स्पोकन, यानी कि महासुबी बोली किस जिले में बोली जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो है शिमला एंड सोलन। शिमला और सोलन में महासुबी बोली बोली जाती है।
उसके बाद आता है थर्ड, हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां बोली जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा 36 यानी कि 36। उसके बाद फोर्थ, अपने भाषाई सर्वेक्षण में जिन्होंने हिमाचल की बोलियों को पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के रूप में बोला, जो उत्तराखंड के जौनसर बाबर से लेकर जम्मू के भद्रवाह तक फैली हुई हैं। इन हिज लिंग्विस्टिक सर्वे हु स्पोक हिमाचल्स डायलेक्ट एज वेस्टर्न हिल बिड्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम जौनसर बाबर ऑफ उत्तराखंड टू भद्रवाह ऑफ जम्मू। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं। पटनी बोली किन जिलों में बोली जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट पटनी डायलेक्ट हैज स्पोकन? इसका आंसर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में पटनी बोली बोली जाती है। सिरमौर की चूड़दार पहाड़ियों की बोली गिरवरी और विश्वई है। स्पीच ऑफ द चूड़दार हिल्स ऑफ सिरमौर इज गिरवरी एंड विश्वई। धरती डायलेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? धरती बोली किस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है? तब इसका आंसर होगा सिरमौर, यानी कि सिरमौर में धरती बोली बोली जाती है। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी? विच बुक डिड जॉर्ज ग्रियर्सन रॉट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे, यानी कि भारत का भाषाई सर्वेक्षण। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। कहलूरी बोली पंजाब से उत्पन्न हुई थी, निष्कर्ष किसने निकाला है? कहलूरी डायलेक्ट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, हु हैज कंक्लूडेड दिस कंक्लूजन? इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है जी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्हीं की बुक है इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे। द टांकरी स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन? टांकरी लिपि लिखी गई है दाएं से बाएं। द टांकरी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम राइट। चलिए आगे चलते हैं। टिनन किस घाटी की भाषा है? टिनन इज द लैंग्वेज ऑफ विच वैली? एंड द राइट आंसर इज चंद्र घाटी। चंद्र घाटी लाहौल में है और वहां की भाषा टिनन है। वट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एंशियंट इनहेबिटेंट्स इन एचपी? एचपी में प्राचीन निवासियों की भाषा क्या थी? इसका जो सही उत्तर है वो है कोलारिया। कोलारिया इज द लैंग्वेज ऑफ द एंशियंट इनहेबिटेंट्स इन एचपी। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने कवर कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मेमोराइज। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। Thanks for watching. Let's memorize.